हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, एक जीआरपी टैंक लगा हुआ है। अब इस जीआरपी टैंक के अंदर पानी फिल होगा। तो इस जीआरपी टैंक में पानी फिल करने के लिए, जैसा कि मैं पिछले कई वीडियो में पंप रूम का काम मैं दिखाया, उस पंप रूम में जैसा कि पंप लग चुका है, पंप इंस्टॉल हो गया, पाइपिंग भी हो गया, तो वहाँ से मैं बताया था कि एक पाइप फिलिंग लाइन जा रहा है, यानी ट्रांसफ़र लाइन जा रहा था, निकल रहा था पंप रूम से। वो ट्रांसफ़र लाइन, ठीक है, हाँ दिखाता हूँ, एक बार आप लुक देखिए। अभी हम लोग 8 फ्लोर के ऊपर हैं, ठीक है। दुबई की ये बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग है 8 फ्लोर का। तो इस बिल्डिंग में वाटर सप्लाई का सिस्टम क्या होने वाला है, उसमें मैं उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ टोटल, ठीक है। कहने का मतलब 1-2 फ्लैट फ्लोर दिखाऊंगा, फिर उसके बाद जो चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये जो जीआरपी टैंक है, ठीक है, यहाँ पे एक फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन पे अगले 2-4 दिन के अंदर आपको बूस्टर पंप फिक्स होते हुए नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिक्स करेंगे बूस्टर पंप। पहला बात, जीआरपी टैंक में आपको 2-3 इंच का स्टेप फ्लंज निकला हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब ये 3 इंच का जो ओपनिंग छोड़ा गया है, उसका यूज कैसे होने वाला है, फिर आगे इस बाकी इधर कोई ओपनिंग है नहीं है, ठीक है। इस एरिया में कोई ओपनिंग नहीं है। फिर सेम उसके अपोजिट उस साइड वाले एरिया में कोई ओपनिंग नहीं है। ओके, 2 ओपनिंग उधर मिला। फिर अगर मैं इस साइड वाले में दिखाऊं आपको, तो उधर आपको एक ओपनिंग दिख रहा है और ये लेवल इंडिकेटर भी दिख रहा है। तो 3 ओपनिंग अभी तक आपको दिखा। अब अगर मैं आपको इधर दिखाऊं इस सामने, तो एक ओपनिंग इधर दिखा, ठीक है। तो 2 उस साइड दिखा, एक इस साइड दिखा और एक इस साइड दिखा, 4 हो गया। और एक नीचे से इसका ड्रेन करने के लिए नीचे से होगा आउटलेट। ज़रा चेक किया जाए, ये रहा, दिख रहा। तो ये नीचे से हो गया, क्लीनिंग के लिए उसको यूज करेंगे लोग, ठीक है। तो अगर अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ें, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा पूरा ये शाफ्ट बंद है, ठीक, थोड़ा सा टाइम दीजिए, शाफ्ट दिखाता हूँ एक। अगर आप देखेंगे इधर एक छोटा सा शाफ्ट है, ठीक है, दिखा। ओके, आप सुनिए। अब चीज़ें मेरी पूरी बातें जितना बोलूँगा बहुत बाकायदे से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया लगेगा। तो थोड़ा उधर चलेंगे। तो अभी मैं बताया यहाँ पे एक हमारा ओपनिंग है, ठीक है। अब एक ओपनिंग से, इस ओपनिंग से पाइप आएगा। कितना पाइप आने वाला है, तो सबसे पहले मैंने बोला था कि पंप रूम से हमारा एक ट्रांसफ़र लाइन पाइप चल दिया था नीचे से। अब वो इस शाफ्ट से होते हुए एकदम ये सीधे एकदम इससे 8 फ्लोर नीचे जाएंगे लोग, तो पोडियम से वो पाइप आ रहा है। फिर पोडियम से होते हुए वो पंप रूम में चला गया। तो यहाँ से एक पाइप आएगा, वो यहाँ से मुड़ेगा एल्बो मार के, और वो जाके उधर फिल कर देंगे लोग, फिलिंग लाइन, यानी उसमें जाके कनेक्शन हो जाएगा। तो ये पाइप उधर जाके कनेक्ट हो गया, यानी इधर से जो पानी पंप जो नीचे से पानी ट्रांसफ़र कर रहा है फिल करने के लिए, वो आके इस टैंक को फिल कर दिया। अब ये पानी से पूरा टैंक भर गया, जीआरपी टैंक पूरा पानी से भर गया। भरने का काम हो गया, यानी भरने के लिए एक पाइप का ज़रूरत था, जिसका साइज़ था 2 इंच का पाइप, उधर से पंप रूम से आके 2 इंच का साइज़। आपके ड्राइंग में हो सकता है कि क्या रहेगा उस पाइप का साइज़, वो आपके ड्राइंग में लिखा होगा 2 इंच, 3 इंच, 1 इंच, 1.5 इंच, 2.5 इंच, 4 इंच, जो भी हो। हमारे केस में, हमारे ड्राइंग में 2 इंच का पाइप है, हाई प्रेशर पाइप है, जो आके उधर कनेक्ट हो गया। तो फिल टैंक हो चुका है। तो अब इस टैंक को
पानी भर जाने के बाद अब हमारा टारगेट हमारा होगा क्या, हमारा काम क्या है। तो हमको मालूम है इस टैंक से हम लोगों का दूसरा काम होता है पानी वापस हर एक बाथरूम में ले जाकर देने का काम, ताकि कभी हम लोग वॉश बेसिन खोले तो उसमें पानी मिलना चाहिए, फ्लैश टैंक में पानी जाना चाहिए, शावर में पानी जाना चाहिए, ताकि हम उसका यूज करें। तो उस पानी को भेजने के लिए यहाँ पे हमारा 2 सिस्टम काम करेगा। पहला एक ग्रेविटी लाइन जाएगा और एक दूसरा बूस्टर लाइन जाएगा। यानी यहाँ से एक बूस्टर पंप होगा, वो बूस्टर पंप पानी को प्रेशर के साथ 4 से 5 फ्लोर तक का पानी बूस्टर पंप सप्लाई करेगा, और नीचे 4-5 फ्लोर के नीचे 3 फ्लोर तक या 4 फ्लोर तक ड्राइंग के हिसाब से बूस्टर लाइन से पानी दिया जाएगा। तो वो ओपनिंग से एक 3 इंच का पाइप ऐसे आएगा, उसके अंदर गेट वाल NRV सब कुछ सेटअप करते हुए बाईपास बनाते हुए पंप से कनेक्शन कर देंगे लोग। फिर पंप उसको पानी खींच के फिर प्रेशर के साथ बूस्ट करके हुए उसको इधर से वही पाइप फिर इधर से होते हुए हम लोग इधर रास्ता बना के जो शाफ्ट उधर मिला उस शाफ्ट से फिर नीचे भेज देंगे लोग। अब वो पाइप नीचे जाते हुए 5 फ्लोर तक वो सप्लाई करेगा। ठीक है, एक हो गया। दूसरा बात, अब तीसरा जो लाइन हो गया, यहाँ से एक 3 इंच का पाइप निकलेगा एल्बो मारते हुए बिना किसी पाइप पंप का कनेक्शन होते हुए, केवल ग्रेविटी से ऐसे जाते हुए ऐसे उसी हिसाब से निकाल देंगे नीचे। यानी नीचे से आया एक पाइप, ऊपर से जा रहा है 2 पाइप। आने वाली पाइप को हमने बोला ट्रांसफ़र लाइन, जाने वाले पाइप में हमारे 2 प्रकार का पाइप है, 3 इंच साइज है, एक है बूस्टर लाइन और एक है ग्रेविटी लाइन। यानी बूस्टर कोल्ड वाटर सप्लाई, ड्राइंग में लिखेगा BCWS यानी बूस्टेड कोल्ड वाटर सप्लाई। एक होगा GCWS ग्रेविटी कोल्ड वाटर सप्लाई। तो इस तरीके से इस टैंक से एक लाइन बूस्टर वाला, एक लाइन ग्रेविटी वाला, एक लाइन ट्रांसफ़र के लिए, तो 3 होल का यूज हम समझ गए। टोटल होल हुआ था टैंक में 5। तो भैया ये 2 यूज क्या होने वाला है, तो जैसा कि नीचे वाला जो है, नीचे वाले का यूज हम करने वाले हैं क्लीनिंग के पर्पज़ से। कभी भी टैंक अगर क्लीन करना है तो उसको वहाँ पे गेट वाल रहेगा, उसको खोल के क्लीनिंग करके पानी ड्रेन करके सफाई के लिए। चौथा का यूज हो गया। 5वां एक लाइन यहाँ से एक 2 इंच का पाइप ऐसे उतरेगा, उतरते ऐसे होते उस वाले शाफ्ट से नीचे जाएगा। ये क्या है, तो ये टैंक इन केस कभी फिल हो गया, फ्लो होने लगेगा, तो उस केस में उससे हम लोग पाइप डाउन करके ले जाएंगे कि इस टैंक का जो भी ओवरफ्लो पानी होगा इधर ज़मीन पे नहीं गिरा के उसको वापस अंडरग्राउंड टैंक जो पंप रूम में था उसमें ले जाकर वापस दे दिया जाएगा, ताकि इस पानी का भी यूज हो जाएगा। तो इस तरीके से कई बार ओवरफ्लो लाइन टैंक तक नहीं जाता है, अंडरग्राउंड टैंक में जो नीचे बना है ग्राउंड फ्लोर में उसमें न जाके इधर ही हम लोग फ्री डिस्चार्ज करा देते हैं। जैसे ओवरफ्लो के इधर गिरा के, क्योंकि बहुत कम चांस होता है ओवरफ्लो होने का, तो इधर ही गिरा देते हैं लोग रूफ फ्लोर में। लेकिन इस केस में, हमारी इस बिल्डिंग के केस में, हमारे ड्राइंग में क्या है कि ये ओवरफ्लो का पाइप भी पंप रूम के अंदर जाना है, तो इसलिए हम लोग ले जाएगा। भाई ड्राइंग में है तो ले जाना है, ठीक है। तो आपके केस में हो सकता है ना हो भी, तो साइड के हिसाब से डिसाइड करेंगे लोग। तो अब क्या मैं बात बोलूँगा, इस जो शाफ्ट से कितना पाइप आ रहा है कितना जा रहा है। तो आने वाला एक पाइप है ट्रांसफ़र लाइन, जाने वाला 3 पाइप है, ग्रेविटी लाइन, ग्रेविटी कोल्ड वाटर सप्लाई, बूस्टेड कोल्ड वाटर सप्लाई, ओवरफ्लो टैंक ओवरफ्लो यानी GRP टैंक ओवरफ्लो। टोटल 4 पाइप है, एक ट्रांसफ़र, एक आने वाला ट्रांसफ़र जो फिल करेगा टैंक को, टैंक से एक जाएगा बूस्टेड कोल्ड वाटर सप्लाई, ग्रेविटी कोल्ड वाटर सप्लाई, और एक ओवरफ्लो चला गया। तो इस तरीके से अब पूरा पाइपिंग का सेटअप जब भी होगा उसका तो वीडियो मैं डालूंगा, तो उस समय आपको आइडिया लग जाएगा। अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया वर्बली, ड्राइंग भी कोशिश करूंगा साथ में अटैच कर दूं, तो आपको आइडिया लग जाएगा क्या है। अब यहाँ से ठीक है, आप समझ गए 3 इंच का 2 पाइप हमारे केस में जा रहा है, ठीक है।
अब ये छत से वाटर सप्लाई का कहीं और पाइप आपको नज़र नहीं आएगा। और एक हम लोग इधर कहीं बीप टैप बना देंगे, माने इधर इतना सर्विस है तो उसका क्लीनिंग करने के लिए, ठीक है। अब वो जो पाइप किधर जा रहा है, किस रूम में जा रहा है, ज़रा वहाँ पे चल के बात करें। चलिए। तो पाइप का साइज 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, यानी जो भी होगा mm में भी हो सकता है। तो जो भी हो ड्राइंग के हिसाब से देखेंगे लोग, लेकिन सिस्टम सेम होने वाला है कि ऊपर में एक टैंक होगा, उस टैंक से ही पूरा पानी नीचे जाने वाला है। चलिए अब हम वो नीचे किधर जा रहा है थोड़ा एक फ्लोर पूरा मैं दिखाऊंगा, ताकि आपको इजीली समझ आएगा। अभी हम लोग रूफ फ्लोर से 8 फ्लोर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। वो पाइप किधर जाके निकल रहा है उसको दिखाना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप लोग के दिमाग में एक आइडिया फुल क्लियर हो जाएगा। हाँ, कोई डाउट होने वाला ही नहीं रहेगा। तो जब भी आप किसी फ्लोर पे आएंगे, अभी हम लोग 8 फ्लोर पे आएंगे, इस 8 फ्लोर के अंदर हमारा एक रूम मीटर रूम होगा, ठीक है। हो गया। तो अभी जिस ओपनिंग का मैं बात किया, ये हमारा वो ओपनिंग है, ठीक है। और ये पीछे साफ्ट हो गया। अभी यहाँ से एक वाल बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अभी नीचे दिखाता हूँ जो कंप्लीट हो गया है। अब वो जो पाइप आ रहा है ऐसे नीचे होते हुए, ऐसे इस हिसाब से होते हुए बहुत नीचे तक चला जाएगा। अगर आपको ध्यान दें, ठीक है, ऐसे नीचे तक जाएगा पूरा ग्राउंड फ्लोर तक। अब यहाँ पे जो हमारा पाइप रहेगा बूस्टेड, कोल्ड वाटर तो 4 फ्लोर के नीचे जाके उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन बूस्टेड का यहाँ पे आके एक ब्रांच बनेगा। इस रूम में पूरा मीटर रूम का काम होगा। फिर यहाँ से भी मीटर लगेगा और हर एक रूम में जितना फ्लैट होगा उस फ्लैट में फिर यहाँ से पानी इस PPR के थ्रू जाना चालू होगा। जैसे पहला बाथरूम पहला फ्लैट में गया वो पहला पाइप, फिर आप देखेंगे ऐसे आके दूसरा, सेकेंड फ्लैट, थर्ड, 4, 5, 6, 7, यानी इस फ्लोर में टोटल 7 बाथरूम है, 7 फ्लैट हैं। अब जब ये फ्लैट के अंदर एंट्री करेगा, फिटिंग के बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था कितना फिटिंग लगता है, क्या क्या फिटिंग लगता है। अब उसी फिटिंग का यूज करके हम लोग फ्लोर का काम कैसे फिनिश कर रहे हैं वो ज़रा देखना है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एल्बो और वहाँ पर लास्ट में रिड्यूसर, 40 का एल्बो, 40 बाई 32 का रिड्यूसर, फिर 32 का एक तरफ से मेल अडाप्टर, फिर 32 का ब्रास का गेट वाल, एक तरफ से 32 का यूनियन टाइप का मेल अडाप्टर लगते हुए वो मेन गेट वाल लगा। फिर नीचे आया, टी लगा, उधर चला गया 90 बन के वो दूसरे बाथरूम में चला गया। फिर यहाँ से ब्रांच होके इस बाथरूम का पानी सप्लाई दिया जा रहा है कोल्ड वाटर का। गेट वाल सेम एडाप्टर यूनियन टाइप का और एक फीमेल सादा मेल एडाप्टर सादा, फिर गेट वाल ब्रास का, फिर 32 का लाइन ऐसे चला गया, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे गया, ये सारी फिटिंग के बारे में बताए हम। जैसे 32 का फीमेल टी, 32 का फीमेल टी, दो सप्लाई के लिए जा रहा है। क्यों दोनों कोल्ड जा रहा है? क्योंकि जरूर WC में केवल कोल्ड का ही सप्लाई होता है, गर्म का होगा तो पिछवाड़ा जल जाएगा ना, इसलिए। तो इस तरीके से केवल WC का कभी भी सप्लाई देंगे, कोल्ड दिया जाएगा, हॉट नहीं। फिर आगे गया, लास्ट पॉइंट होने वाला, इसलिए इससे पहले एक हम लोगों ने 32 का फीमेल टी में क्या लगा दिया है, वाटर हैमर अरेस्टर लगा दिए हैं लोग, टेफ्लॉन टेप मार के सिलेक्ट का यूज करके। फिर यहाँ पे लास्ट में 32 बाई हाफ का फीमेल एल्बो, फिर वहाँ पे 1/2 इंच बाई 16 mm का पेक्स कनेक्टर, फिर 16 mm का पेक्स पाइप ब्लू कवर लगाते हुए ब्लू पाइप नीचे आ गया। वो आके इधर पेक्स एल्बो के साथ कनेक्टेड है, टेस्टिंग चल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रेशर गेज लगाए हुए हैं, रिड्यूसर लगा के। फिर इधर एंगल वाल लगाए हुए हैं, इसमें पानी भरे हुए हैं लोग 1/2 इंच का। ये सिस्टम हो गया। फिर वॉश बेसिन हो गया। वॉश बेसिन का हाइट क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि हमारा वॉश बेसिन कितने वाला आ रहा है। तो ये तरीका हो गया। दूसरा कोल्ड वाटर, हॉट वाटर दिख रहा है, हॉट वाटर इधर से उधर से आ रहा है, ज़रा चलें देखें। अब एक पाइप कोल्ड जा रहा है, एक हॉट वाटर आ रहा है। तो कहने का मतलब, अगर आप देखेंगे एक कोल्ड वाला इधर टी लगा, उधर टी,
फिर इधर चला गया, फिर इधर मुड़ा, नीचे मुड़ा और उधर एक गेट वाल लग गया। गेट वाल के बाद फिर कोल्ड का सप्लाई दे दिया फीमेल टी। फिर आगे गया वाटर हैमर अरेस्टर लास्ट पॉइंट से पहले, फिर हीटर को कोल्ड वाटर का सप्लाई, फिर उधर से दूसरे वाले लाइन से हॉट वाटर का सप्लाई और हॉट वाटर वहाँ पे वाटर हैमर अरेस्टर लगा। फिर आगे जाके हॉट वाटर का सप्लाई इधर किचन सिंक आ रहा है इसलिए। फिर वो आगे गया, आगे जाके ऐसे जाते जाते हॉट वाटर उस रूम में जा रहा है, यानी हीटर से हर बाथरूम में फिर हॉट वाटर जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। हॉट वाटर इधर गया, फिर उसी बाथरूम में हम लोग आए, आके इधर हॉट वाटर का सप्लाई दे दिया, ठीक है। फिर वो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर इधर से भी ब्रांच बन के इस वाले में जा रहा है, फिर यहाँ से भी ब्रांच बन के चला गया। हॉट वाटर इधर आया, हॉट वाटर कोल्ड वाटर आया, फिर इधर भी हॉट कोल्ड का फीमेल टी आगे आके वहाँ पे वाटर हैमर अरेस्टर लगेगा, फिर पेक्स कनेक्टर, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर का सप्लाई, शावर के लिए 2 पॉइंट, वॉश बेसिन का तो ये दो बाथरूम हो गया। फिर अभी ये तीसरा एक और बाथरूम इधर जा रहा है ना कोल्ड वाटर, हाँ इधर केवल कोल्ड वाटर जा रहा है, यानी उधर एक दूसरा हीटर होगा। फिर इधर एक और ब्रांच कोल्ड वाटर का, इधर आके अपना ये वॉशिंग मशीन का एरिया होगा, ठीक है। अभी अपना साफ्ट लग जाने के बाद हम लोग इधर वॉशिंग मशीन का पॉइंट छोड़ेंगे। फिर अपना इधर क्या है, वो जो पीछे से ब्रांच आ रहा है वो ब्रांच इस वाले बाथरूम में आ गया, ठीक है। ये वाला बाथरूम जो आया ना, तो यहाँ पे देखिए गेट वाल हो गया, फिर यहाँ से आके हीटर का एक सप्लाई, फिर इधर से आके शावर का एक सप्लाई, फिर इधर से आके WC का सप्लाई और वॉश बेसिन का सप्लाई। फिर अभी हीटर को सप्लाई दिया तो वहाँ से एक हीटर के लिए हॉट वाटर का भी जुगाड़ करके हॉट वाटर का पानी आया, हॉट वाटर उसको दिया, शावर को दिया, WC को ज़रूरत नहीं है इसलिए नहीं दिया। फिर इधर आके वॉश बेसिन ऐसे निकल गया, देख रहा है लगा हुआ है। फिर इधर आगे फ्लैश टैंक लगने के बाद उसको हम लोग सही करेगा। फिर इधर शावर हो गया। यहाँ पे एक चीज़ दिखाएंगे, वॉश बेसिन के ही पॉइंट से T रिड्यूसर Y रिड्यूसर मार के 1 इंच का हीटर का और एक AC का पाइप भी डाल के रखा गया है। इस तरीके से आप देख लेंगे कि एक जो पानी ऊपर से चला, ठीक है, वो मीटर रूम में आया, मीटर रूम में वो सप्लाई देगा। मीटर रूम से फिर एक पाइप जाके हर एक बाथरूम में ऐसे फुल काम डन होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे दूसरा बाथरूम, दूसरा फ्लैट, इस फ्लैट में भी आया। सबसे पहले इस निकला, इधर आया, इधर आने के बाद इधर से मुड़ा, इधर मुड़ने के बाद इधर क्या किया, गेट वाल, फिर यहाँ से एक और ब्रांच बन के उस वाले बाथरूम में जा रहा है। एक मिनट ज़रा, फिर इधर इस बाथरूम में का गेट वाल कोल्ड वाटर हॉट वाटर दे दिया, इधर केवल कोल्ड वाटर, क्योंकि WC है। WC में जहाँ भी केवल कोल्ड वाटर जा रहा है यानी WC हो सकता है। फिर वाटर हैमर अरेस्टर, फिर एक पॉइंट उधर से आ रहा है, यानी एक जा रहा है एक आ रहा है, यानी हॉट वाटर उधर से आ रहा है, हीटर उधर कहीं लगा होगा, ठीक है। चलते हैं, उधर से आ रहा है, ओके। उस वाले ही बाथरूम में चलते हैं, ज़रा देखा जाए क्या हो रहा है। ये आ गया, वो 2 पाइप आया, आ गया। तो अगर आप देखेंगे इधर से वो 2 पाइप आया, एक उधर चला गया क्योंकि उधर भी तो वाटर सप्लाई देगा। फिर इधर से ऐसे होके वो बीच से ब्रांच लेके आके गेट वाल दे के, फिर यहाँ पे वाटर हीटर को भी पॉइंट दे के उधर पॉइंट बनाया। पॉइंट अपना ये अपने हिसाब से बना सकते हैं लोग, कहाँ चाहिए, ठीक है। फिर इसके अंदर भी बाथरूम है, सेम वाल जैसे पीछे आपको बताया। इधर आया, गेट वाल लगा, सप्लाई सबका कनेक्शन हो गया, देख रहे हैं ना। अभी प्लास्टर हो जाएगा, अभी हमारा काम पूरा डन है। फिर वो और आगे जा रहे हैं, यानी इसके पीछे भी बाथरूम है। अब आइए पीछे वाले बाथरूम में चलता हूँ। यानी मेन से आया, एक बाथरूम में दिया, फिर वहाँ से आगे बढ़ा,
फिर दूसरे बाथरूम को पानी देगा, फिर तीसरे बाथरूम, जैसे कि उस बाथरूम से चला, अब इस बाथरूम इधर बाथरूम में इधर आया, इस बाथरूम में आकर ऐसे सबको पानी दिया, सारा पॉइंट बना, फिर यहीं पे वाटर हीटर भी बना और इस बाथरूम के लिए वाटर हीटर सेपरेट हो गया। दिखा। अब ये सेम कॉन्सेप्ट आप अगर देखेंगे तो पूरे, अब ये टिपिकल चीज़ हो गया। ये सेम कॉन्सेप्ट भी जैसे पहला बाथरूम मैंने बताया, इसको दिखाया, सेम बचा हुआ 5 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, मुश्किल नहीं, वो पाइप का साइज बढ़ते जाएगा। और हर बाथरूम में ऐसे ही एक मेन लाइन इंटर करके वो ब्रांच उधर से निकल के वो पूरे फ्लोर, पूरे फ्लैट का जितना भी बाथरूम होगा सबको पानी देगा। ठीक, सेम देख रहा, सेम जो शुरू में कॉन्सेप्ट आपको बताया, सेम वही कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। इधर से ब्रांच अभी आगे चला जाएगा, उस बाथरूम में जाके दिखाने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। सेम आगे आप जाएंगे, कोई भी रूम में आप घुसेंगे, बात अभी सेम ही होने वाला है। ठीक है, तो अभी आप देखें प्लस्तर इधर होने वाला है। अगर आप देखेंगे इस बाथरूम में मेन लाइन आया, फिर इधर दिया, फिर यहाँ से एक पाइप उधर चला गया, फिर इधर देखिए आगे अंदर चला गया। ठीक है, इधर से हीटर लगा होगा, दो जहाँ लाइन आ गया, यानी एक कोल्ड जा रहा है, एक हॉट आ रहा है। कोल्ड हमेशा राइट में होगा, हॉट हमेशा लेफ्ट में होगा। ठीक है, फिर वो वाटर हीटर का पॉइंट, एसी ड्रेन का पॉइंट, फिर अपना कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, वॉश बेसिन या किचन सिंक जो भी होगा, फ्लो ट्रैक। सेम इधर वॉशिंग मशीन आएगा। फिर इधर जाएंगे इस बाथरूम में, देखिए ये शावर ये है, ये हो गया इधर। सेम कॉन्सेप्ट आपको अभी देखिए ऊपर से आ रहा है सारा पाइप अपना ड्रेनेज का, इसका जिक्र बाद में करेंगे, लोग ऑलरेडी कर चुका हूँ कई बार। तो इस तरीके से वाटर सप्लाई का समझ गया। अब ये जो सेम चीज़ अभी आप देखें, ये सेम चीज़ इससे 7वें फ्लोर में भी होगा, 6ठे फ्लोर में भी होगा, 5वें में भी होगा, 4थे में भी होगा। अब जब बूस्टर वाला लाइन खलास होगा तो वहाँ से जो दूसरा पाइप ग्रेविटी का रहा है, वहाँ से फिर वो ग्रेविटी वाला सिस्टम बनेगा और वो सीधे ऐसे ही पूरे फ्लैट को तब ग्रेविटी वाला लाइन से पानी देना चालू किया जाएगा। ठीक, मीटर रूम का जब काम चालू होगा तो उसका वीडियो एक सेपरेट डालूँगा। ठीक है, हाँ वो बताऊँगा। अभी आइए नीचे, अब नीचे चलते हैं। फिर वही चीज़ जो साफ नीचे ऊपर से आ रहा था वो फिर इस वाले मीटर रूम से आइए। अगर आप देखेंगे ये मीटर रूम है, ठीक है, ये मीटर रूम है। फिर इस मीटर रूम में जैसा कि ऊपर से आ रहा है, फिर यहाँ देख रहे हैं ये पाइप, हाँ, फिर ऐसे जाके हर एक रूम में चला जाएगा। टिपिकल, ठीक है, सेम जैसे एक बाथरूम के अंदर जाने के बाद कैसे काम हुआ, फिटिंग का बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका था। अभी उस फिटिंग का यूज करके ही हम लोग सारा काम फिनिश किया, आपने देख लिया। कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। और मीटर रूम का बस अब काम बच गया। अगर वाटर सप्लाई का एक फुल बिल्डिंग के बारे में बात करें तो हमने बात कर लिया। अब बच क्या रहा है, मीटर रूम का काम अगर आप देख लेंगे तो आपको फुल आइडिया हो जाएगा कैसे कैसे काम करना है, ठीक है। क्या क्या सामान लग रहा है, सामान के बारे में ऑलरेडी बता दिया। जैसे कि देखिए स्टिकर भी लग के इधर रेडी है। ये मीटर रूम प्लस्तर हो गया, अब इसमें काम चालू होगा हम लोग का। सिम से हर बाथरूम में चला जाएगा सीरियल वाइज से। अगर आप जो ऊपर देखे होंगे सेम टिपिकल आपको मिलेगा, जैसे उधर हम आपको एक्सप्लेन किए। सामान का नाम ऑलरेडी दूसरे वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करके रख दिया हूँ, ठीक। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मीटर रूम के बारे में बताऊंगा और ऊपर जो टैंक लगेगा, पंप लगेगा, बूस्टर पंप, उसके बारे में बताऊंगा। और पंप का कनेक्शन करने के लिए क्या क्या सामान चाहिए
उसके बारे में बताऊंगा। बाकी वाटर सप्लाई का 100% बता दिया। कोई डाउट हो तुरंत कमेंट में पूछिए। और एक और मेरे को यार मुश्किल क्या है मालूम है, आप लोग ना मैंने मैं देखा जो अपना होता है ना कि कौन कहाँ से देख रहा है, कितना देख रहा है, तो जो आप लोग मतलब ज़्यादातर लोग ना जो सब्सक्राइब नहीं किए होते हैं उधर से वॉच टाइम ज़्यादा आता है। यानी आदमी देखते तो हैं लोग लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं लोग। अगर आपको कहीं कुछ कमी है तो उसको कमेंट करके बताइए, कुछ जानना है तो भी बताइए, कोई मुश्किल है तो भी बताइए। एटलीस्ट हम उसको अपने फीडबैक के रूप में लेंगे और उस कमी को दूर करने का कोशिश करेंगे ना। कुछ मिस हो रहा होगा या कुछ जानकारी छूट रही होगी तो उसको आप जब बताएंगे तो मैं फिर बताने का कोशिश करूँगा, समझे। तो इस हिसाब से अभी मैं ये जो दिखाते जा रहा हूँ, अभी जैसे मान लीजिए सारा फिटिंग के बारे में पिछला वीडियो में बता दिया। अभी क्या बस लगता है, मैंने ऑलरेडी बताया, यूनिफिक्स, रॉड, नॉट, वाशर, क्लैंप। हाँ, अभी यहाँ पे बस ये हीटर हैंग करने के लिए 41/21 का हैवी ड्यूटी का चैनल हो गया, रॉड हो गया, नट हो गया, वाशर हो गया, यूनिफिक्स हो गया, बस यही लगेगा। बाकी 1 इंच का हाई प्रेशर, ये तो ड्रेनेज में बताया, एंगल वाल बताया, फिर फ्लेक्सिबल कनेक्टर बताया इसको कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा वो प्लीज़ बताइएगा आप लोगों के। नमस्कार दोस्तों।